अस्सलाम वालेकुम। अहमद रज़ा कसूरी, ये नाम सुनते ही सबके जहन में कुछ ना कुछ आता होगा। वो 80s में है, मैं 20s में हूँ। तो मेरा उनके साथ मुलाकात कुछ इस तरीके से होती है। मैंने एज गैप आपको इसलिए बताया कि जब आप इसको सुनेंगे तो आगे जाके आपको समझ आएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से बिल्कुल इनिशिएट करते वक्त मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो कसूरी साहब जैसे लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली अब वो ब्रीड बनना बंद हो गई है या वो ब्रीड आना बंद हो गई है। पॉलिटिकली बाकी और बहुत सारे मामलात में बहुत सारे लोग उनके खिलाफ होंगे, और मैं यहाँ कोई सियासी बात तो करने नहीं आया। मैं बताने ही आया हूँ कि एक शख्सियत का इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में क्या पड़ता है, और मैंने उनके साथ मिलके उनसे क्या क्वालिटीज़ सीखी और समझी। तो कुछ ऐसा होता है कि चंद साल पहले मुझे मौका मिलता है उनसे मुलाकात करने का। मैं हिस्टोरिकली कुछ हिस्टोरिक इवेंट्स को कवर करना चाह रहा था, उनके बारे में जानना चाह रहा था। तो मैंने उनके लिए एक इंटरव्यू किया, एंड दैट वाज द फर्स्ट मीटिंग। और वो फर्स्ट मीटिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मैं एक कॉफ़ी शॉप में बैठा हुआ था, एंड आउट ऑफ नोवेयर उनका मुझे फ़ोन आता है, बिकॉज मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा था उनसे बात करने की। एंड ही वॉज अनअवेयर ऑफ मी, मैं कौन हूँ, मैं उनको नहीं जानता। ऑफकोर्स मैं तो नहीं जानता था, बट पर्सनली नहीं जानता। एंड ही वॉज काइंड इनफ कि मैं वो कॉफ़ी शॉप पे कॉफ़ी पी रहा हूँ, मुझे कॉल आती है, पता लगता है कसूरी साहब हैं, और वो सीधा मुझे बताने लग जाते हैं ये मेरे घर का एड्रेस है और हम लोग मुलाकात करेंगे। एंड राइट वे आई हैड नथिंग। तो मुझे याद है मैं आज भी उस कॉफ़ी शॉप से एक पेपर और पेन लेके उस पर एड्रेस लिखा, फिर उसको फ़ोन में डाला, और एक दिन हमारा सेटल होता है और मीटिंग होती है। जब मीटिंग होती है तो मैं एक इंटरव्यू कंडक्ट करता हूँ। उस पहली मीटिंग के अंदर ही दो चीज़ें तो वाजे हो गई थी। एक, ही हैज़ अ शार्प मेमोरी। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ अपने 80s में। एक होती है मेमोरी कि हाँ यार कुछ साल पहले या 20 साल पहले ऐसा हुआ था। नहीं, उनको दिन याद होता है, डेट याद होती है, ना सिर्फ डेट और दिन, यहाँ तक कि वहाँ पर कई भी जो बात वो किस एक्सप्रेशन में कही गई, या उस इंसान ने किस तरीके की कपड़े पहने हुए थे वो बात करते हुए, या फिर उसकी टोन कैसी थी, इतनी निटी ग्रिटी। दूसरी चीज़ जो हम देखते तो थे, पर मैंने ये अपनी आंखों से वाज़ेह देखी, हिज ड्रेसिंग सेंस। अभी ड्रेसिंग सेंस का मकसद ये नहीं है कि उन्होंने किसी को इम्प्रेस करना है या महंगे कपड़े पहन के दिखाने हैं। इट इज़ ऑल अबाउट मैनरिज्म। मैनरिज्म, फिर मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि ये ब्रीड अब आना बंद हो गई है, उस तरह के लोग आना बंद हो गए। मैनरिज्म में क्या होता है कि इट इज़ हाउ यू कैरी योर सेल्फ। अनफॉर्चुनेटली हम एक फास्ट पेस दुनिया के अंदर है और चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं। बट आई थिंक कि अगर आप 100वीं मंजिल पे भी पहुंच जाएं तो आई थिंक यू शुड रिमेंबर कि वो जो आपकी बेस है ना, दैट इज होल्डिंग बैक, वो होल्ड करिए 100 मंजिला बिल्डिंग को भी। तो आई थिंक जो मैनरिज्म है ना, वो आपकी जो एक रूट्स होती हैं उनके साथ जुड़ा है, और अनफॉर्चुनेटली हम वो भूल रहे हैं, और हमें भूलना नहीं चाहिए। मैनरिज्म में सिर्फ कपड़े नहीं आते, बल्कि और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हमारी पहली मीटिंग के अंदर उन्होंने मुझे कुछ पिक्चर्स दिखाई, और उन्होंने घर के अंदर अपने, अगर मैं ये कह दूं कि एक पुराना हिस्टोरिकल म्यूजियम तो वो गलत ना होगा, हिस्टोरिकल इवेंट से, अपने से रिलेटेड, अपने पॉलिटिकल करियर से रिलेटेड, ना सिर्फ ये, उन्होंने अपने पेरेंट्स की पिक्चर्स वहाँ पे लगाई हुई है, जिसके अंदर वो बहुत पैशन के साथ अपने पेरेंट्स के बारे में बताते हैं। हम इन वीडियोस को कैरी ऑन करेंगे और पॉलिटिकल साइड ऑफ एस्पेक्ट्स और उन सारी चीज़ों पर भी बात करेंगे, लेकिन आज पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं, हम पर्सनली सिर्फ कसूरी साहब की बात करें। तो खैर, हमारा इंटरव्यू होता है, एक बड़ी अच्छी गपशप होती है, वो हिस्टोरिकल इवेंट्स का बताते हैं, पिक्चर्स का बताते हैं। दैट इज़ वेयर मुझे पता लगता है यार दैट दिस मैन हैज़ अ शार्प मेमोरी। ना सिर्फ ये, आई डोंट नो क्या होता है कि फिर मैं वहाँ से चला जाता हूँ, और सर्टेनली वो मुलाकात ऑब्वियसली ख़त्म हो जाती है। कुछ दिनों के बाद ये खबर आती है कि भुट्टो रेफरेंस, जो भुट्टो केस था, वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया। एंड फॉर व्हाट्सएवर रीज़न, अब मैं तो, मेरी कसूरी साहब जैसी शार्प मेमोरी नहीं है, बट कसूरी साहब और मैं फ़ोन पे बात कर रहे थे, एंड ही सेड कि असिस्ट मी ऑन दैट केस। एंड आई मीन, अगेन पॉलिटिकल चीज़ को साइड पे रख के, कि मेरा व्यू भुट्टो केस पे क्या है क्या नहीं है, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन दैट वाज अ बिग थिंग। एंड देन आई थॉट कि हमारी इतनी ज़्यादा मुलाकात भी नहीं है, कुछ चंद मुलाकातें हुई हैं, बल्कि टेक्निकली जो एक डिटेल्ड मुलाकात हुई है वो एक हुई है। लेकिन मुझे एक चीज़ ज़रूर समझ आ गई थी उस एक मुलाकात में, डिस्पाइट आवर एज गैप,
वो एक कनेक्शन, एक कंफर्ट लेवल, एक अगेन ये बड़ा वास्ट हो जाएगा इसका मतलब, लेकिन आई वुड कॉल इट, क्योंकि वो ऑब्वियसली मेरे बहुत सीनियर है और सीनियर रहेंगे ऑफ कोर्स, तो ये लफ्स इसमें एज इन फिट इन तो नहीं होगा, बट लेट मी से इट, आई थिंक वो एक फ्रेंडशिप वाला एलिमेंट भी मुझे नजर आया, ऑफ कोर्स विद ऑल दैट रिस्पेक्ट, बट मुझे कभी ऐसे फील नहीं होता था कि कोई एज गैप है, कोई एज डिफरेंस है। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स ठीक है, हम उस पर काम करते हैं। अभी एज अ यंग लॉयर हम अपनी टीम के साथ कभी काम करते हैं तो ठीक है, सुबह कोर्ट्स गए, शाम तक काम किया, वापस आ गए, कभी ऑफ भी कर लिया। एट दिस एज लेट मी टेल यू, मैंने उस इंसान को रात के 12-12 बजे तक काम करते देखा, एंड ऑफ कोर्स उसमें उनको लोग भी मिलने आ रहे होते थे, उनकी पार्टी के लोग आ रहे होते थे, उनकी और कमिटमेंट्स होती थी, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती थी। मैंने उस इंसान को रात लेट तक काम करते देखा, एंड टू माई सरप्राइज कोर्ट टाइम सुबह, जस्ट इन केस वॉट एवर इज द कोर्ट टाइम, उससे पहले पंक्चुअलिटी को मद्देनजर रखते हुए वो कोर्ट से पहले बार रूम में बैठे होते थे। इन मुलाकातों के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, लेकिन एक चीज़ जो समझने और सीखने वाली थी वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा इंक्विजिटिव माइंड है, बड़े सवाल करता हूँ, ऐसे क्यों वैसे क्यों, तो मैंने एक दिन पूछ लिया, सर मार्शल आर्ट योर एज, यू आर वेरी, आई मीन आपको मैं यंग भी कह सकता हूँ, शार्प माइंड, मेमोरी ज़बरदस्त, पंक्चुअल, रात लेट तक काम कर रहे हैं, सुबह फिर कोर्ट आ रही है, तो यंग लॉयर की रूटीन है, लाइक इज देयर अ डाइट बिहाइंड इट, क्या है मतलब। ऑफ कोर्स अच्छी डाइट जो है उससे बेहतर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, तो मैं ऑफ कोर्स मेडिकली भी दैट्स प्रूवन, लेकिन मैं आपको कसूरी साहब की बात बताता हूँ। कहते हैं यार मैंने इस एंगल से कभी सोचा नहीं, जो आता है मैं खाता हूँ, एंड आई हैव सीन हिम, कभी हम कुकीज़ खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको शायद हम जंक फूड कह दें वो भी खा ली, बट द पॉइंट इज, फिर अगला सवाल मेरे जहन में है कि यार अगर ये हेल्दी फूड्स नहीं है तो फिर क्या चीज़ है जो डिराइव करी है, ईदर इट इज़ सम काइंड ऑफ अ मोटिवेशन और व्हाट। तो इस सारी मुलाकात के अंदर वो केस चलता रहा, उसकी मल्टीपल हेयरिंग्स हुई, उसके दौरान भी हमारी मुलाकात रही, उस केस के बाद भी मुलाकात रहती है, कभी हमारी फॉर्मल इनफॉर्मल मुलाकात ना भी हो, कोर्ट आते जाते मुलाकात हो जाए, तो ऑफ कोर्स आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फ्रॉम हिम, वहाँ उनके साथ बैठ जाया करते हैं, गपशप होती है, बातचीत होती है। ना सिर्फ ये, जब आप सुप्रीम कोर्ट का जो बेसिकली बार रूम है उधर अगर आप जाएं और अगर वहाँ पे कसूरी साहब मौजूद है तो यू विल सी इज द सेंटर पॉइंट, और सारे उनके इर्द गिर्द होते हैं, और वहाँ पे हिस्टोरिकल चीज़ें उनसे पूछी जा रही होती हैं, वो बता रहे थे, एंड पीपल आर लविंग इट। मैं जितने भी लोग हैं जो लाइफ के अंदर अपना पर्पस ढूंढ रहे होते हैं, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन इन सारी मीटिंग से मैंने एक चीज़ अखज़ की, हम जिंदगी में ढूंढते हैं ना यार, ये चीज़ अगर मेरे अंदर आ जाए तो मैं ये कर दूंगा, ये चीज़ आ जाए तो मैं 12 घंटे काम करूंगा, जी मेरे में तो मोटिवेशन नहीं, मेरे में फलाना नहीं। एक एलिमेंट और एक इंग्रेडिएंट जो मैंने कसूरी साहब की ज़िंदगी में देखा है, जो इस उम्र में भी उनको बहुत सारे यंग लोगों से ज़्यादा एक्टिव रखता है, बहुत सारे ज़्यादा लोगों से उनको काम करने के ऊपर मजबूर कह लें, या काम करने का उनका दिल करता है, और वो काम इस तरह वाला काम नहीं करते, हार्ड कोर काम, जिसके अंदर आई वॉज अस्टोनिश्ड कि कई केस लॉज उनको फिंगर टिप्स के ऊपर याद थे, उस केस के अंदर किस जज ने क्या कहा, आई मीन यू वोंट बिलीव इट, ये मजाक का काम नहीं होता, और उनको साइटेशंस पता होती थी और वो सारी चीज़ें। तो ये जब तक बंदा मेहनत केस पे नहीं करता तो ऑफकोर्स नहीं आ सकती आपको। तो वो क्या चीज़ है जो उनको डिराइव करती है, और वो क्या चीज़ है जो हम सबको समझनी चाहिए और सोचनी चाहिए। देखिए कसूरी साहब से इस चीज़ को समझना और सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया इज इन हिज 80s, तो ये 80 साल प्लस का तजर्बा है जो मैंने उनके साथ मीटिंग में पाया, और आई थिंक जो हर यंगस्टर के अंदर होनी चाहिए, और सबको इसका पता है, बट आई थिंक हम इसको सीरियसली लेते हैं। वो सिर्फ एक इंग्रेडिएंट है, दैट इज पैशन। पैशन आपसे हर काम करा लेता है। ये जो इंसान कहते हैं ना हमसे काम नहीं हो रहा, मेहनत नहीं हो रही, वंस यू क्रिएट पैशन और हैव पैशन इन योरसेल्फ, पैशन जब आप में आएगा तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पैशन आपको खुद डिराइव करेगा टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल्स। और फिर गोल्स को अचीव करने के लिए 10 घंटे काम करना है, मेहनत करनी है, रात को काम करना है, दिन वॉट एवर इज नीडेड, वो पैशन खुद उन चीज़ों को डिराइव करेगा। तो हम क्या करते हैं यार, कोई चीज़ इधर से उठा लो, कोई मोटिवेशन यहाँ से उठा लो, फलाना, अगले दिन हम भूल जाते हैं। पैशन इज वन थिंग कि आप सारे इंग्रेडिएंट भी भूल जाओ, ये पैशन होगा, ये ऑटोमेटिकली सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कर देगा। दैट इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम अहमद रजा कसूरी, एंड हैट्स ऑफ टू हिम।
और अगर सर आप ये कभी वीडियो देखेंगे तो आपके लिए लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर यू, अल्लाह ताला आपको से तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। थैंक यू वेरी मच।